हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और एक ऐसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और सुपर फास्ट टेस्ट करेंगे। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं कॉमेंट करके बताइए। टारगेट रखते हैं आज का कम से कम 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था। एक क्वेश्चन तो ये कि तुलजा भवानी का मंदिर है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, और दासी पुत्र बनवीर ने बनवाया था। बी आपका सही। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था। पहले राज प्रमुख हुआ करता था जो एकमात्र रहे थे मानसिंह सेकंड, और 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके द्वारा राज्यपाल का पद, और पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह जी। पंडित नैनूराम शर्मा जी का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है। तो नैनूराम शर्मा जी का संबंध है वो कोटा प्रजामंडल से, हाड़ौती प्रजामंडल से, और एक हाड़ौती सेवा संघ, ठीक है, और बूंदी किसान आंदोलन, चारों याद रखिए। राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर कहां पर लागू की गई थी। कोट कासिम तहसील में। एक आपका सही। खनिजों का संग्रहालय किसे कहा जाता है। तो खनिजों का संग्रहालय कहते हैं राजस्थान को। और महाराजा स्कूल जयपुर की स्थापना कब हुई थी। राम सिंह सेकंड के टाइम पर 1844 में। समाधि प्रथा की भी शुरुआत हुई थी, समाधि प्रथा पर रोक लगी थी इसी टाइम पर। और पृथ्वीराज रासो का निर्माता कौन है, यानी रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रवर्धय ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर। तो सी आपका सही। अगला है कि लबाखो नामक स्थान का संबंध है वो किस आंदोलन से है। ये बूंदी आंदोलन से रहा था। सी आपका सही। अगला है कि परमेश्वर चंद्र कमेटी की सिफारिश पर कौन सा जिला बना था। तो ये प्रतापगढ़ बना था, 33वां जिला। आप बताइए कब बना था ये, ठीक है, कमेंट करके बता देना। अगला है कि बगरू प्रिंट का आंगन है वो कैसा होता है। बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट और सांगानेर प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है, और आंगन होता है हरापन, ठीक है, बेलबुंटों की छपाई होती है। सी आपका सही। अगला है कि राणा सांगा को विषम परिस्थितियों में किसका सहयोग मिला था। तो हसन खां का भी था, जाला आजादी थे, करमचंद पवार भी थे, यानी उपयुक्त सभी। डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि क्या है। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में प्रवेश करता है, तो 16 जून कर दीजिए। 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि मेवाड़ में के रायमल के किस पुत्र को उड़वा राजकुमार यानी उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तो ये पृथ्वीराज को कहते हैं। एक आपका सही। अगला है कि 1921 में बनाए गए नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर कौन बने थे। नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर थे महाराजा गंगा सिंह। डी आपका सही है। अगला है कि बाकर बाबूजी किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं। तो ग्रासिया जाति, ग्रासिया जाति ज्यादा रहती है सिरोही जिले में। और अगला है कि एकमात्र दुर्ग जहां वर्तमान में बालिका विद्यालय संचालित है। तो बालिका विद्यालय चूरू में। चूरू का किला जो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध रहा है। राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रंभाबाई के विवाह स्थल के रूप में किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में श्रृंगार चौरी। अगला है कि राजस्थान की जुबा की मसाल किसे कहते हैं। तो जुबा की मसाल काजा सीताराम लालस, जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश लिखा था, मारवाड़ से थे। कुंभलगढ़ किले के वास्तुकार कौन थे। मंडन, जो कि कुंभा के मंडन शिल्पी थे। ये कुंभा ने निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में। और बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका कारण क्या है। खारी मीठी नदी कहते हैं क्योंकि इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की दिखता है, उसकी वजह से। डी आपका सही। राणा कुंभा के दरबारी शिल्पकार मंडन ने किस दुर्ग का डिजाइन तैयार किया था। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग का डिजाइन तैयार किया था। और राजस्थान में सबसे पहले मानसून किस जिले में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले प्रवेश करता है बांसवाड़ा जिले में। बी आपका सही। राजस्थान में जस्ता का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित होता है देश का। तो 99% जो है जस्ता राजस्थान में होता है। और मेवाड़ की अंतिम सती बता दीजिए कौन रही थी। मेवाड़ की अंतिम सती एज्जा कंवर। आप बताओ राजस्थान की अंतिम सती कौन थी, कमेंट कर देना फटाफट। अगला है कि राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति संप्रशस्ति को पूर्ण किसने किया था। तो ये कवि महेश ने। सी आपका सही, पूरा किया था इन्होंने। अगला है कि किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही और इस शैली के भित्ति चित्र अजंता की ओवेरी और मोती महल आदि देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो अजंता की ओवेरी और मोती महल ये देवगढ़ शैली में, हालांकि याद रखेंगे पीले रंग की प्रधानता मारवाड़ शैली में भी रही है। ठीक है, मारवाड़ शैली में भी है, लेकिन यहाँ पर अजंता की ओवेरी और मोती महल वाली बात याद रखें, आपको देवगढ़ शैली करना है। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 280 के अकॉर्डिंग। और अगला है कि तालाब में जल लाने के लिए निर्धारित की गई सीमा क्या कहलाती है? जल लाने के लिए निर्धारित की गई सीमा कहलाती है मदार, यानी सी आपका सही। अगला है कि राज्यपाल को अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो किसे देंगे त्यागपत्र? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर आपका 3 है। चले 24 बनियां किसके द्वारा लिखी? 24 बाणियां एक ग्रंथ है जो रामदेव जी के द्वारा लिखे गए थे। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो लोक देवता होने के साथ साथ समाज सुधारक और एक कवि भी रहे थे। अगला है कि बंदा बहादुर के आप बचपन का नाम बता दीजिए। बचपन का नाम था लक्ष्मण दास, डी हो जाएगा राइट आंसर। और किस चौहान शासक के काल में श्री अजय देव नाम के चांदी के सिक्के चलाए गए थे? और जिन्होंने अपनी रानी के सिक्के भी चलाए थे तो ये चलाए थे अजय राज, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी और अजयगढ़ दुर्ग का निर्माण। आप बताओ इनकी रानी का नाम बताना है जिनके नाम पर सिक्के चलाए गए थे, तो उस रानी का नाम क्या था? कमेंट कर देना। अगला है कि गांधी जी को बापू किसने कहा था? गांधी जी को बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता, ठीक है। और टैगोर जी ने कहा था महात्मा, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो तीनों याद रखिए। रघुकुल तिलक किसे कहा जाता है? रघुकुल तिलक कहते हैं महेंद्र पाल को, जो प्रतिहार वंश के एक शासक हैं। इनके दरबार में कवि थे चंद्रशेखर जी, राजशेखर जी ने ये कहा था, राजशेखर जी ने। जालौर में नाथों की समाधियों की छतरी पर किस पक्षी का चित्र बना होता है? तो तोते का चित्र होता है। अगला है कि राणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? कुशाल माता बदनौर में बनवाया था, और बदनौर है भीलवाड़ा, ठीक है, सी आपका सही। चलिए, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक भी कह सकते हैं कि किन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है स्वर्णकाल? तो राणा कुंभा के टाइम पर, एक आपका सही। मेवाड़ के प्रसिद्ध वास्तुकार फन्ना मन्ना वसील ये किसके दरबार में थे भी? ये थे राणा मोकल के दरबार में। राणा मोकल कुंभा के पिताजी, लाखा के बेटे, तो राइट आंसर बी। और नीली घोड़ी वाले बाबा किसे कहते हैं? नीली घोड़ी वाले बाबा किसे कह देते हैं? गोगा जी को। और अगला है कि मुल्तानी मिट्टी के बर्तन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में पहला स्थान है, एक आपका सही। पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणभेरी भी कहा जाता है? रणभेरी किसे कह देते हैं? भूंगल को कह देते हैं। सुशीर वाद्य यानी जिनमें फूंक या हवा से स्वर की उत्पत्ति होती हो। और इनमें से कौन सा असंगत है? चार वेद माला टोंक में ठीक है, रस या दंगल भरतपुर डी में ठीक है, भवाई नृत्य हनुमानगढ़ में नहीं है, ये मेवाड़ में होता तो सही हो जाता, और रासलीला फुलेरा ठीक है। तो 3 गलत है, बाकी सही है। इनमें से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है? शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का ही है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और बाड़मेर में गांव है बडवणा गांव, तो बाड़मेर का बडवणा गांव है वो किस संगीत जीवी जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लंगा जाति के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए लंगा गांव भी कहते हैं, लंगा गांव भी कहा जाता है, ठीक है। तो लंगा जाति, बांगणियार जाति ये बाड़मेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में ही रहती है। अगला है कि रखन जो है वो किसका आभूषण है? तो रखन दांतों का आभूषण है, रखन है, चूंप है, में कह दीजिए। और किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाजा कहते हैं रणथंभौर के दुर्ग को, तो राइट आंसर आपका डी है। और पुष्कर के बर्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में बर्मा जी का और मंदिर कहाँ पर है? तो आसोतरा बाड़मेर में बना हुआ है, ठीक है। 3 है वैसे तो, एक छींच में भी है, छींच बांसवाड़ा में भी मंदिर बना हुआ है, लेकिन मेन 2 ही है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ पर विधिवत रूप से पूजा की जाती है तो पुष्कर का, ये पूछे कि सावित्री माता की 7वें पूजा कहाँ की जाती है तो आसोतरा में, और आदमकद मूर्ति कहाँ पर है? तो छींच बांसवाड़ा में। छींक एक अलग जगह है जो कि जयपुर में है, याद रखिएगा। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बाटूड़ा का कुआं, और कहाँ पर है ये बाड़मेर जिले में है। आप कमेंट करके बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? मैंने टेस्ट में बहुत बार करवाया है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, बताइए कमेंट करके। और राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा वो बनाता है बाड़मेर। एक गंगानगर और है
जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाता है, यानी पाकिस्तान के साथ प्लस पंजाब के साथ। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। टोटल लंबाई 692 है, जिसका राजस्थान में आता है 550 किलोमीटर। और नेक्स्ट की उदयपुर के आसपास की विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? तो उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा पहाड़ियाँ। तो एक आपका सही आंसर। तो 51 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बताइए, और लाइक शेयर करो। सबसे पहले तो सारे के सारे PDF लेना है तो टेलीग्राम से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट मिलती रहे। और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट जो हमारा टॉपिक वाइज होता है, ये ज़रूर ज्वाइन करें ताकि एग्जाम से पहले पहले जो है वो आपका अच्छे से रिविजन हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर करके जाइए सभी। थैंक यू।